Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. I hope you are all well and fit and taking good care of your health. Okay, so let's proceed. This is class 6, subject SS, chapter 1, civics. And the chapter name is diversity. Diversity का मतलब होता है विविधता, विभिन्नता, differences. Okay, so let's proceed. What do you see in this picture? There are different color of pencils. And what do you see in this picture? There are different colors of hands of different people. And in this picture, you see there are different people, their age, their color, their health ID is different. Yes, this is diversity. यही विभिन्नता है. यहाँ पर आप देखो अलग अलग कलर हैं. यस, नेचर इज ऑल्सो फुल ऑफ डाइवर्सिटी. आपने देखा होगा अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग पत्तियां होती हैं, अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं, है ना. तो ये डाइवर्सिटी है. तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी और रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी. रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी. रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी समझने से पहले मैं आपको डाइवर्सिटी की डेफिनेशन बता देती हूँ. डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता. दैट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट. एक दूसरे से अलग होने की जो स्थिति होती है वही विभिन्नता कहलाती है. तो विभिन्नता की क्या रीजंस हैं, लेट्स डिस्कस. सबसे पहला आता है दैट इज रीजंस ट्रेडिशन एंड ट्रेंड. परंपरा और प्रचलन या फैशन. ह्यूमन बींग्स लिव इन ग्रुप्स. इफ़ यू सी योर ओवन हाउस यू आर लिविंग इन एज अ फैमिली. जो मनुष्य हैं वो समूह में रहते हैं. यदि आप अपने घर में ही देखोगे यू आर लिविंग इन एज अ फैमिली. आप एक परिवार के रूप में रह रहे होंगे, है ना. द फैमिली लिव्स इन अ हाउस. और वो परिवार एक घर में रहता है. एंड द हाउस इन अ कॉलोनी. कॉलोनी इन द लोकेलिटी. कॉलोनी एक मोहल्ले में होगी. और द लोकेलिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट. और वो जो स्थान है वो एक ज़िले में होगा. द डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट. और वो डिस्ट्रिक्ट एक राज्य के अंदर होगी. स्टेट इन अ कंट्री. और वो राज्य एक देश के अंदर होगा. एट एवरी लेवल. और प्रत्येक स्तर पर द पीपल अराउंड यू मेक अ डिफरेंस टू हाउ यू लिव. और इन सभी लेवल्स पे, सभी स्तरों पर जितने भी लोग हैं वो एक विभेद, एक अंतर रखते हैं कि आप कैसे रहते हैं. आपके इवन आप अपनी फैमिली में भी देखोगे. मान लो आपकी फैमिली में मम्मी पापा और भाई बहन इस तरह से 4 मेंबर्स हैं, तो वो 4 भी एक जैसे नहीं होंगे. उनके कलर्स, चॉइस, पर्सनैलिटी बहुत कुछ अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स टीच यू वॉट टू ईट, हाउ टू ईट, वॉट टू वेयर, हाउ टू प्रे, वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस. उदाहरण के लिए आपके पेरेंट्स आपको सिखाते होंगे व्हाट टू ईट, कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अंदर क्या नहीं करना चाहिए और बाहर क्या करना चाहिए घर के बाहर. दे लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड द एल्डर्स अराउंड देम. और आपके पेरेंट्स ने ये चीज़ें उनके पेरेंट्स यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी हैं या उनके आसपास जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे सीखी है. दिस इज़ वॉट बिल्ड्स ट्रेडिशंस एंड ट्रेंड्स. और यही है जो परंपरा और प्रचलन फैशन का निर्माण करते हैं. ओके, देखिए ये है ट्रेडिशन और ट्रेंड. पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो हर प्रांत की अलग ट्रेडिशन, अलग ट्रेंड्स होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, रीजनल रिक्वायरमेंट. हम डिस्कस कर रहे हैं रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी की क्या क्या रीजंस हैं. पहले हमने पढ़ा ट्रेडिशन एंड ट्रेंड और दूसरा है रीजनल रिक्वायरमेंट. रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय, रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकताएं, ज़रूरतें. क्षेत्रीय ज़रूरतें भी डाइवर्सिटी का कारण होती हैं. द ट्रेंड्स ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स आर ऑल्सो डिक्टेटेड बाय फॉलोइंग व्हाट द एल्डर्स टॉट अस टू. और जो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने का जो प्रचलन है या फैशन है वो हमें निर्देशित किया जाता है, डिक्टेट किया जाता है हमारे बड़ों के द्वारा हमें सिखाकर. इन सम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में द मेन वियर पगड़ीज. कुछ क्षेत्रों में मनुष्य जो है पगड़ी पहनते हैं. इन सम कैप्स, कुछ में कैप पहनते हैं. एंड इन सम दे मे नॉट वियर एनीथिंग ऑन देयर हेड्स. और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर वे अपने सिर पर कुछ भी नहीं पहनते हैं. देखिए ये पगड़ी राजस्थान में
इस तरह की पगड़ी पहनी जाती है, तो कहीं कैप पहनी जाती है, तो कहीं टर्बन्स पहनी जाती है। मोस्ट ऑफ अवर ड्रेसेस एंड फूड हैबिट्स हैव कम फ्रॉम अवर एंसेस्ट्रल कनेक्शंस। अधिकतर हमारी जो फूड हैबिट्स है या जो ड्रेसेस हैं वो हमारे एंसेस्ट्रल, हमारे जो पूर्वजों के पौराणिक कनेक्शन से, पूर्वजों के संबंध है उनसे प्राप्त होती है हमें। Those who lived in hot areas wore headgear like a turban so as to have their head from the scorching heat, save their head from the scorching heat, यानी कि दोज वे लोग जो कि हॉट एरियाज में, बहुत गर्म क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान बहुत गर्मी पड़ती है, तो दे वोर हेड गियर, वे सर को ढकने वाले, सर को कवर करने वाले वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि टर्बन, पगड़ी, एज टू सेव देयर हेड, अपने सिर को बचाने के लिए, फ्रॉम द स्क्रोचिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी से। Similarly, the people who lived in areas which get lot of rain wear clothes which are normally kept knee length so they do not get wet when walking through water-logged areas, rice fields, etc. और सिमिलरली इसी तरीके से द पीपल हु लिव्ड इन एरियाज, और वे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वे अपने नी तक, अपने घुटनों तक की लंबाई के नॉर्मली वस्त्र, यानी सामान्य रूप से अपने घुटनों तक की लंबाई तक के वस्त्र पहनते हैं, ताकि उनके वस्त्र जब वे लॉज्ड एरियाज, जो पानी से भरे हुए एरिया से जब निकलें, जैसे कि राइस फील्ड से वहाँ से निकलें, तो उनके पैर, उनका जो वस्त्र है, उनकी ड्रेसेस पूरी तरीके से भीग ना जाएं। नाउ देखिए, ये डिफरेंट जो एरियाज है वहाँ की अलग अलग हेड गियर्स है। जैसे दिस वन, ये पंजाबी लोग पहनते हैं, दिस वन इज़ फ्रॉम राजस्थान, और दिस वन इज़ फ्रॉम मराठा, और दिस वन इज़ फ्रॉम कश्मीरी। सो अलग अलग रीजन्स की अलग अलग यहाँ पर आपको टर्बन दिखाई गई है। तो ये हर रीजन्स की अलग अलग ड्रेस, और ये देखिए अलग अलग रीजन की अलग ड्रेस होती हैं। आप देख सकते हैं, आपको लगभग ऑलमोस्ट रीजन्स की ड्रेस दिखाई देगी। नेक्स्ट इज फूड पैटर्न। फूड पैटर्न है यानी भोजन का जो तरीका है वो भी डाइवर्सिटी का रीज़न होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो सेट्स अ पैटर्न ऑफ फूड प्रेफरेंसेस। किसी विशेष क्षेत्र में जो फूड अवेलेबल होता है किसी विशेष क्षेत्र में, वो भी वहाँ का फूड जो प्रेफरेंस है, भोजन की पसंद का पैटर्न निर्धारित करता है। द प्लेन्स ऑफ पंजाब यूज टू, एग्जाम्पल देखिए, प्लेन्स ऑफ पंजाब यूज टू ग्रो मोर वीट सो पीपल बिकेम मोर एंड मोर आटा एंड चपाती ईटर्स। पंजाब के लोग अधिकतर वीट ग्रो करते हैं, इसीलिए वहाँ के अधिकतर लोग आटा या चपाती ईटर्स होते हैं, चपाती खाने वाले होते हैं। दोज इन एरिया विच ग्रो राइस लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल एट्सेट्रा बिकेम राइस ईटर्स। और वे लोग जिन क्षेत्रों में अधिक राइस ग्रो होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, वहाँ के लोग बहुत अधिक चावल पसंद करने वाले होते हैं। दोज विच स्टेड इन एरियाज ऑफ ड्राई रीजन्स लाइक राजस्थान विच ग्रू बाजरा स्टार्टेड ईटिंग इट एज अ बेसिक फूड। और वे लोग जो कि बहुत ही ड्राई रीजन्स में रहते हैं, जहाँ पर बाजरा आदि, जैसे राजस्थान में बाजरा अधिक उगाया जाता है, तो यहाँ के लोगों का बेसिक फूड जो आधारभूत भोजन है वो बाजरा बन जाता है। दोज क्लोज टू सीज एंड रिवर्स स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव मच ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अराउंड देम बिकम मोर एंड मोर मीट ईटर्स। इसी तरीके से वे लोग जो कि समुद्र के नज़दीक रहते हैं या नदियों के पास रहते हैं, वे ईटिंग फिश, वे फिश खाना शुरू कर देते हैं। और वे लोग जहाँ पर बहुत कम कृषि होती है, बहुत कम खेती लायक ज़मीन होती है, वे मोर एंड मोर मीट ईटर्स, वे मांस खाने वाले बन जाते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम सच अ फूड पैटर्न बिकेम ट्रेडिशंस विच रिलेटेड टू पीपल फ्रॉम अ रीजन और रिलीजन। और जैसे जैसे समय गुजरता है, ये फूड पैटर्न उनकी परंपरा बन जाती है, जो कि लोगों के किसी निश्चित क्षेत्र या धर्म के लोगों से संबंधित हो जाती है। देखिए, हम शोविंग इमेजेस, ये देखिए डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स, ये इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों का भोजन है। देखिए, कहीं पर नान है, कहीं पर चपाती खाई जाती है, साउथ इंडियन में इडली वड़ा खाया जाता है, तो कहीं पूड़ी पसंद की जाती है, तो कहीं कुछ पसंद किया जाता है, राइस, सांभर, चावल। ये अलग अलग डाइवर्सिटी है फूड की। ये देखिए, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, देखिए ये पंजाब के लोग क्या खाते हैं, राजस्थान के लोग, महाराष्ट्र के लोग क्या पसंद करते हैं, ये अलग अलग प्रांत की अलग अलग चॉइसेस बनी हुई है। दिस वन पिक्चर ऑल्सो शोविंग द
different cuisines of different area. So next is religious belief. Next reason of diversity is religious belief. धार्मिक विश्वास. रिलीजन ओवर अ पीरियड हैज़ बीन अ बिग बाइंडिंग फोर्स अमंग पीपल. धर्म जो है धीरे धीरे समय के साथ एक बड़ी जोड़ देने वाली शक्ति रखता है लोगों को जोड़ने के लिए. डिफरेंट पीपल बिलीव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड. अलग अलग लोग अलग अलग भगवान में विश्वास करते हैं. दे हैव डिफरेंट फैथ्स एंड फॉलो डिफरेंट रिचुअल्स. उनके अलग अलग फैथ यानी विश्वास होते हैं और वे अलग अलग रिचुअल्स एंड कस्टम्स रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं. दे हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ प्रेयर्स. वे अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं के, कोई जैसे कि कोई हिंदू लोग पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं और जो सिख लोग हैं वो अरदास करते हैं. ऑल दीज हैड्स एंड ऑल दिस लीड्स देम टू बी लिविंग डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ. और ये सारे तरीके उन्हें अलग अलग तरीके से जीवन जीने के लिए अग्रसर करते थे. हिंदूज गो टू टेम्पल, जिस तरह से जैसे कि हिंदू टेम्पल जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं, मुस्लिम मॉस्क जाते हैं यानी मस्जिद में जाते हैं, और जो क्रिश्चियन से वे चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं प्रेयर के लिए. और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग धर्म के सिम्बल्स भी बने हुए हैं. ये अलग अलग धर्म को अलग एक दूसरे से डाइवर्स डिफरेंट करते हैं. यू कैन सी यहाँ पर इंडिया के अलग अलग रिलीजन्स के सिंबल बने हुए हैं. अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, विविधताओं के प्रकार. वैसे तो डाइवर्सिटीज़ कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारे इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 डाइवर्सिटी ही डिस्कस की गई है. सो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन, हम इनको पढ़ेंगे. द डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ नॉट ओनली एविडेंट इन पीपल्स लाइफ बट ऑल्सो इन कंट्रीज जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. हमारे भारत के अंदर जो विविधता है वो न केवल यहाँ के लोगों के जीवन से एविडेंट यानी स्पष्ट होती है, बट ऑल्सो इन कंट्रीज जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, बल्कि हमारे देश की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों से भी इंगित होती दिखाई देती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज आर फाउंड इन इंडिया. भारत में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म जैसे कि माउंटेन्स, कहीं पर पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार, कहीं रेगिस्तान, कहीं तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं. और वहाँ की जलवायु भी कहीं सर्दी, कहीं गर्मी, कहीं सम तापमान पाया जाता है. तो लेट्स डिस्कस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है भौगोलिक विभिन्नता. लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ब्रिंग इन डाइवर्सिटी. अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो भी विविधता को लाते हैं. There are 6 major physical divisions in the country: the northern mountain, the northern plain, the great Indian desert, the coastal plain, the peninsular plateau and the island. हमारे देश में 6 बड़े फिजिकल डिवीज़न भौगोलिक संरचनाएं हैं देश के अंदर, जिसके आधार पर हमारे देश को 6 भागों में बांटा गया है. नर्दर्न माउंटेन, उत्तर में पर्वत हैं. नर्दर्न प्लेन्स, उन पर्वतों के नीचे की ओर उत्तर में मैदान है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान है. पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है. एंड द आइलैंड और द्वीप हैं. तो इस तरीके से इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स हैं. पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव. लोग उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ रहते हैं वहाँ के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं. नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंटली बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ फूड दे ईट. और ये न केवल उनकी ड्रेस को निर्धारित करते हैं, जैसे जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ के लोग एकदम कवर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं, जहाँ गर्मी अधिक पड़ते हैं वहाँ खुले वस्त्र पहनते हैं. तो न केवल वहाँ के ड्रेस को प्रभावित करती है डिफरेंट तरीके से, बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ फूड दे ईट, बल्कि वे उनके भोजन को भी प्रभावित करती है. जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वो लोग मीट या शरीर को गर्म रखने वाली चीज़ें खाते हैं, जबकि जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए ठंडी चीज़ें खाते हैं. वॉट दे डू फॉर अ लिविंग एंड द कस्टम्स दे फॉलो. और वे अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं और वे क्या रीति रिवाज फॉलो करते हैं, ये सब वहाँ की ज्योग्राफी डिटरमाइन करती, निर्धारित करती. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की फूड हैबिट्स, भोजन संबंधी आदतें भी अलग होती हैं. कोल्ड प्लेसेस सच एज कश्मीर पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स स्पेशली इन विंटर्स एज फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. विशेष रूप से कश्मीर के लोग, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है,
वहाँ लोग सर्दी के महीने में जब पूरी तरह बर्फ़ से कवर्ड हो जाते हैं, लैंड बहुत कम फसलें उगाई जा सकती है, तो वे मीट और मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और उसे अधिक खाना पसंद करते हैं। एंड पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट राइस, फिश एंड कोकोनट एंड द फूड इज कुक्ड विद लॉट्स ऑफ स्पाइसेस। जबकि जो तटीय क्षेत्रों के लोग हैं वे राइस, फिश और कोकोनट को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि और फूड इज कुक्ड विद द लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, और उस भोजन को कई सारे मसालों के साथ पका कर खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मसाले और कोकोनट और राइस और फिश अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, देखिए हम डिस्कस कर रहे थे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल, तो नदर्न माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, कोस्टल और आइलैंड्स और डेजर्ट्स, इस तरह से 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं इंडिया के। और ये अलग अलग एरियाज़ की इमेजेस आपको दिखाई गई है, जैसे कि ये डेजर्ट है तो प्लेट्यू है, प्लेन है, सॉरी माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, कोस्टल एरियाज, अगेन हिली एरियाज, दिस इज कोस्टल एरिया। और ये अलग अलग एरियाज की डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक रीजन्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई या भाषा संबंधी विविधता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज 22 लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दे आर असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है। देखिए ये मैंने आपको शो किया है लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड। देखिए पंजाबी, मारवाड़ी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, हिंदी और इस तरह से असमीज़, ये अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर हमारे पार्ट्स, हमारे जो स्टेट्स है वो डिवाइडेड है। ये देखिए, अगर आप किसी भी करेंसी को, जैसे 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ या किसी भी नोट को उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको ये अलग अलग लैंग्वेज, जैसे 10 रुपये का नोट है, इसका बैक पार्ट है, देखिए यहाँ पर 10 रुपया लगभग 10-11 भाषाओं में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम भी दिए गए, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से लैंग्वेज डाइवर्सिटी दिखाई देगी। ये देखिए इंक्रीज यूज ऑफ हिंदीज एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी और लैंग्वेज के आधार पर ही ये पंजाबी है, गुजराती है, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़। ओके, अब है रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी धार्मिक विविधता। इंडिया हैज़ बीन होम टू डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम ऑल्डन टाइम्स। प्राचीन समय से ही भारत विभिन्न प्रकार के जो रिलीजन से उनका घर रहा है। द मोस्ट एंशियंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज हिंदुइज्म। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म जो है वो हिंदुइज्म है। अदर मेन रिलीजन दैट अराइव इन इंडिया आर इस्लाम। और दूसरी जो धर्म भारत में अलग अलग स्थानों से आए और फले पोषित हुए हैं, थ्राइव हुए हैं, वे हैं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, जैनिज्म, जैन धर्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, पारसी धर्म, सिखिज्म, सिख धर्म। Our continuous declares that India is a secular country where equal respect gives to all religions। हमारा संविधान ये घोषणा करता है कि भारत एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर इक्वल रेस्पेक्ट, जहाँ पर समान सम्मान दिया जाता है सभी धर्मों को। ओके, देखिए मैं आपको पहले पिक्चर्स दिखा देती हूँ। अलग अलग रिलीजन है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स। देखिए जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म, अलग अलग सिम्बॉल्स हैं। ये हमारे देश में मेन जो रिलीजन्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है आर्थिक विविधता। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से डिटरमाइंड यानी निर्धारित की जाती है जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर। डिफरेंट ग्रुप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द रीजन। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु पे और वहाँ की
soil, but this is the reason why the states lying in northern plains grow mainly wheat, whereas southern states grow mainly राइस। और यही रीज़न है कि जो नदर्न एरियाज है, नदर्न प्लेन्स है, वहाँ पर अधिकतर वीट ग्रो किया जाता है, जबकि जो सदर्न स्टेट्स है वहाँ पर मुख्य रूप से चावल, क्योंकि वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस उसकी सुटेबल है। इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में लाइक केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो तटीय इलाके हैं, जैसे कि जो समुद्र तट के पास हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ पर लोग जो फिशिंग है, मत्स्य पालन है, वो बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। सम रीजन्स आर रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्स, कुछ क्षेत्र खनिज लवणों में हो या अयस्क में काफ़ी समृद्ध है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज क्वाइट क्लियर इन सच रीजन्स, और यहाँ के क्षेत्रों की आर्थिक विविधता देखी जा सकती है। ईच स्टेट हैज इट्स ओवन हैंडीक्राफ्ट्स विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू, प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का हस्तकरघा उद्योग होता है, अलग अलग, जो वहाँ की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में, आर्थिक स्वतंत्रता में सहयोग देता है। देखिए आई एम शोविंग यू अलग अलग प्रांत की, देखिए अलग अलग इमेजेस हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन जहाँ जहाँ है वो राइस ग्रो किया जाता है, जहाँ ब्राउन है, जैसे ये एरियाज हैं जहाँ ब्राउन अधिक है, वहाँ व्हीट ग्रो किया जाता है। जो रेड एरियाज हैं वहाँ पर ये बाजरा अधिक ग्रो किया जाता है, लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्लाइमेट के आधार पर फसलें अधिक ग्रो होती हैं। और ये इकोनॉमिक पिरामिड देखते हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में भारत की अलग अलग ग्रोथ दिखाई गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है सांस्कृतिक विविधता। द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो विजिबल इन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया विच इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द फेस्टिवल्स। और किसी भी क्षेत्र की संस्कृति में वहाँ के इन्वायरमेंट का, वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि द पीपल ऑफ एरिया विच इज़ ऑफन रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वहाँ के लोग अपने फेस्टिवल्स में, अपने कस्टम्स, रीति रिवाज में, डांस फॉर्म्स में अपनी संस्कृति को शो करते हैं, दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स है जैसे बोट रेस जो है, जैसे कि जैसे कि केरला का जो है वो बोट रेस फेमस है। क्लासिकल डांस फॉर्म नेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्लासिकल डांसेस है। द डांस ऑफ स्वान्स, फोक डांस ऑफ सिक्किम एट्सेट्रा, अलग अलग प्रांतों के, जैसे गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा। इस तरह से अलग अलग प्रांत के अलग अलग फोक और क्लासिकल डांसेस है। ऑल इंडियन स्टेट सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जितने भी भारतीय राज्य हैं सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स यानी फसल काटने वाले त्योहारों को मनाते हैं, सच एज बैसाखी इन पंजाब, जैसे कि पंजाब में बैसाखी अप्रैल के महीने में यहाँ पर फसलें कटती है तभी बैसाखी मनाते हैं। ओणम इन केरला, केरला में ओणम भी फसल के कटने का ही फेस्टिवल है। बिहू इन आसाम एंड मकर संक्रांति इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये सब कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करते हैं। देखिए ये हमारे देश की कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ की ड्रेसेस में, वहाँ के फूड, वहाँ के डांस, वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के रीति रिवाजों में देखी जा सकती है। देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करती हुई इमेज, कहीं की क्या फेमस है इंडिया में, कहीं का कुछ और कहीं का कुछ, यानी एवरी एन ईच स्टेट इज फेमस। एंड नेक्स्ट, यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं ये भी कल्चरल डाइवर्सिटी को, ये देखिए डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग आर्ट्स हैं, ये भी यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया के हर पार्ट के डांस, फेस्टिवल, लैंग्वेज, हर चीज़ में डाइवर्सिटी शो होती है। ओके, तो आज यहीं तक, आगे का चैप्टर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। इसके नोट्स की PDF मैं साथ में भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।